अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तूर। अब ये मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू हो गया फिर से। पहले हम मदनी सूरतें लगातार पढ़ रहे थे, तो अब मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू हो गया और ये भी मक्की सूरत है सूरह तूर। आयात इसकी 49 है, रुकू इसके दो हैं, दो रुकू हैं इसके। सूरह नूह के बाद और सूरह मोमिनून के बाद से पहले नाजिल हुई और जिसकी आयत नंबर 35 और आयत नंबर 37 को हज़रत जबीर बिन मोहत्तम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा मगरिब की नमाज में पढ़ते हुए सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल सीने से निकलकर उड़ जाएगा। यानी ये आयत के जो मज़ामीन थे, फरमाते आयत नंबर 35 और 37 जब मैंने सुना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब में इसकी तिलावत फरमा रहे हैं तो मुझे यूँ लगा कि मेरा दिल सीने से निकल कर उड़ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो है मज़ामीन है, इसमें कसम खाई गई है तूरे सीना की और किताब की जो खुले वर्क पर है यानी लोहे महफूज, और कसम खाई गई है इसमें बैत मामूर की यानी ऐन काबातुल्लाह के ऊपर जो फरिश्तों का काबा है जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और एक फरिश्ता जब तवाफ़ कर लेता है तो उसकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आती। तो ये बैत मामूर की कसम खाई गई और समंदर की जो लबालब भरा हुआ है उसको उसकी कसम खाई गई कि इन मज़कूरा अजमत वाली चीज़ों की कसम उठाकर बताया जा रहा है जिस क़यामत का तुम शिद्दत से इनकार कर रहे हो वो वाक़े होकर ही रहेगी। तुम्हारा इनकार करना उस क़यामत को तुमसे दूर नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है तूरे सीना उस पहाड़ी का नाम है जिस पर अल्लाह ने तजल्ली फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ बख्शा। अहले दिल स्वालिहीन के नज़दीक कलाम की इर्तकाई मंजिल का नाम भी तूर है और जहाँ इब्तदाई तजल्ली दिखाई जाती है इसका नाम वादी ऐमन है। ये कलाम अल्लाह के यहाँ लौहे महफूज में है। जहान वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुक़द्दस पर इसको नाजिल किया गया और रमूज और इसरार से नवाजा गया और हक की राहें दिखाई गईं। अहले ईमान से ये बात छुपी हुई नहीं कि हर चीज़ का एक नतीजा है। आमाले बद का नतीजा यकीनन सख्त है और अल्लाह के नेक बंदों के लिए सकून और राहत है और नेमत दीदार इलाही है। ये बहुत बड़ा एक इनाम होगा अहले जन्नत को जो उन्हें नेमत दीदार इलाही दी जाएगी। तो कहा गया इनके लिए नेमत दीदार इलाही है। इसके हुसूल के ज़रिए अल्लाह की हम्द व सना और इसकी फरमा बरदारी। हुसूल कैसे मिलेगा? अल्लाह की कसरत से हम्द व सना करें और उसकी फरमा बरदारी करें, आखिरत में दीदार इलाही मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं इसकी कुछ, ये तो इसके मज़ामीन थे कुछ अहम, हम इसके कुछ आयात को देखते हैं। आयत नंबर 1 तूर की कसम, आयत नंबर 2 कुरान करीम की कसम, आयत नंबर 3 और जो खुले दफ्तर में है यानी लोहे महफूज में, आयत नंबर 4 और बैत मामूर की कसम जैसे हमने शुरू में जिक्र करा, और नंबर 6 भड़काए हुए समंदरों की कसम। समंदर यानी जिसमें तुग़यानी होती, तूफ़ानी मौजें होती हैं, जिसे कहते हैं ना जून जुलाई में समुंदर के पानी में एक जोश आ जाता है, तुग़यानी, जिसे कहते हैं जवार भाटा। बहुत ऊपर लहरें आके पहाड़ों की चट्टानों की चोटियों से, उनसे चट्टानों से पत्थरों से टकरा रही होती हैं, तो बहुत उसमें तुग़यानी आ जाती है। तो कहा कि उसको कहा कि भड़काए हुए समंदरों की कसम, और जिस दिन, आयत नंबर 9 में, जिस दिन के घूमते फिरेंगे आसमान हिल हिल कर। अब क़यामत का जिक्र, जिस क़यामत का ये इनकार कर रहे हैं, इन अजीम चीज़ों की कस्में खाकर अब अल्लाह फरमा रहा है वो दिन कि जिस दिन आसमान भी हिल रहे होंगे, घूमते फिर रहे होंगे। क़यामत का दिन ऐसा होगा। और आयत नंबर 10 और चलेंगे पहाड़ उड़ उड़ा कर। पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे मट्टी के बारीक जर्रे उड़ रहे होते हैं, ये आलम होगा पहाड़ों का। और आयत नंबर 11 तो हलाकी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, जो क़यामत के इनकारी हैं, मुनकिर हैं, उनके लिए हलाकत होगी उस दिन। आयत नंबर 24 और दौरा करेंगे। अब जन्नतियों का जिक्र आ रहा है, जन्नत में जन्नतियों को क्या मिल रहा है, नेमतों का जिक्र करके एक
اور بات کا ذکر آ رہا ہے، دورہ کریں گے ان پر ان کے غلام گویا وہ موتی ہیں محفوظ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی ابھی اس کو یوں سمجھیں ایک دنیاوی مثال سے، کہ آج ملازمین کو آپ آواز دیتے ہیں، کوئی کہیں کونے میں ہوتا ہے، کوئی کتنی آوازوں کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آوازیں دیتے ہیں وہ آ ہی نہیں پاتے، میں وہاں تھا مجھے پتا نہیں چلا، میں وہاں تھی مجھے پتا، کہا ان کے جو غلام ہوں گے جنت میں ہر وقت ان کے اطراف میں گھوم رہے ہوں گے، ان کو آواز دینے کی مشقت نہیں اٹھانی ہوگی۔ اور پھر دوسری صفت ان کی کیا بتائی جا رہی ہے ان غلاموں کی؟ گویا وہ موتی ہے محفوظ، اتنے صاف ستھرے۔ بسا اوقات ملازمین گندے لباس میں آ جاتے ہیں، پسینے کی سمیل آ رہی ہوتی، اللہ فرما رہا ہے وہاں جو ہوں گے نا تمہارے غلام، وہ تو چمکتے موتیوں کی طرح ہوں گے، صاف ستھرے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا موتی ہیں محفوظ۔ آیت نمبر 48 کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جمے رہو اپنے رب کے حکم کے لیے، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کی نگرانی میں ہو، اور پاکی بولتے رہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھ کھڑے ہو۔ یعنی اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیے، وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، یعنی اب تم ہماری نگرانی میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے صحابہ کرام آپ کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت کا نزول ہوا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک سفر میں تھے، آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے اپنا سر اقدس نکال کے اپنے صحابہ کو کہا تم لوگ جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس آیت میں کہ تم ہماری نگاہوں کی نگرانی میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب کھڑے ہو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بولو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔